हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसिफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, हमें ब्राजील के एस्क्ला डंजन अमेजोन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक केव के अंदर मिस्टर साकिन बैठी होती है। वहाँ पे भी एक गुस्ताव का बच्चा होता है और वो बोलता है तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम मेरी मदर गुस्ताव का रिवेल लेने में मेरी हेल्प कर सकती हो। मिस्टर साकिन सोच रही होती है 100 बिलियन की आर्मी और साथ में 3 डेमी गॉड्स, उन सभी को उस कमीने एविल गॉड ने मार दिया। अगर मैं ऐसे एम्पर के पास चली गई तो एम्पर तो पक्का मुझे मार डालेंगे। मुझे इस कमीने छिपकली का यूज करते हुए यूशिन को यहाँ पे मारना होगा, सिर्फ तभी मैं एम्पर के पास वापस लौट सकती हूँ। तभी गुस्ताव का बच्चा बोलता है फटाफट से मेरी बात का जवाब दो, तुमने कहा तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। मिस्टर साकिन बोलती हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मेरे पास स्किल्स और प्लान दोनों है और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ लॉर्ड अल्फा, आप पक्का उस कमीने एविल गॉड को मार पाएंगे। तभी वो लॉर्ड अल्फा बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। और फिर मैं यूशिन को दिखा जो कि अपनी आँख खोलता है और बोलता है कि मैं हूँ कहाँ पे। हम देखते यूशिन के सामने एक गॉड होता है जो कि एकदम ट्रूथ सीकर गॉड की तरह लग रहा होता है। और यूशिन सोचता है कि मुझे कितनी ट्रेनिंग और फाइट करनी पड़ेगी कि मेरी बॉडी बिल्कुल ऐसी हो पाए। और यूशिन उस गॉड को बोलता है कि तुम हो कौन। वो गॉड बोलता है मैं हूँ इटर्नल सीकर ऑफ ट्रूथ, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बोलना था इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। गॉड और डिस्ट्रक्शन का क्लोन अवेकन हो चुका है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द पावरफुल होना होगा ताकि तुम उससे फाइट करके जीत सको। तुम्हें जल्दी से अपने क्वेस्ट को कंप्लीट करते हुए एक इंटरमीडिएट लेवल का गॉड बनना होगा और उसके बाद तुम्हें मौका मिलेगा फेस्टिवल ऑफ गॉड बनाने का। और तभी हम देखते यूशिन की आँख खुलती है और वो बोलता है क्या मैं एक सपना देख रहा था। और वो इटर्नल सीकर ऑफ ट्रूथ की वाइब बिल्कुल ट्रूथ सीकर गॉड की तरह थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गॉड भी मेरा नया स्टॉकर है। और हाँ ये बात तो है कि मुझे जल्द से जल्द इंटरमीडिएट गॉड बनना है। और वो जो यहाँ पे बोल रहा था गॉड और डिस्ट्रक्शन का क्लोन और साथ में फेस्टिवल ऑफ गॉड, आखिर वो सारी चीजें क्या थी। और तभी हमने वहाँ पे लिली आती है, बोलती है तो आखिरकार तुम उठ चुके हो, मैं जाके अपने हस्बैंड को बुला के लाती हूँ। वो भी प्रिंसिपल के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वो कह रहा था जब तुम उठ जाओगे तो उन्हें तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। यूशिन बोलता नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है और अमन ने सोचता पक्का वो इसी बारे में बात करेगा कि यूशिन तुम मेरे ग्रैंड सन इन लॉ बन जाओ। तभी यूशिन के सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि आपने जिन एंजल सोल्जर को एंट्रीना के अंदर भेजा था उनकी वजह से आपके फॉलोअर्स काफी स्पीड से बढ़ रहे हैं। और हम देखते हैं उसकी इंटरमीडिएट गुड गॉड की क्वेस्ट 30 मिलियन से भी ज्यादा बढ़ गई होती है। और यूशिन सोच रहा था लिली की वजह से मुझे एक ऑटो स्किल मिली जिसके अंदर एंजल सोल्जर की वजह से मेरे 30 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर बढ़ चुके हैं। और मुझे नहीं पता लोग एंट्रीना के अंदर क्या कर रहे हैं, लेकिन इतना नंबर मैंने आज तक बढ़ते हुए कभी नहीं देखा। इस तरीके से 10 मिलियन फॉलोअर होने में मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा। यूशिन बोलता है मिस लिलिथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आखिर आप गोसिडो के घर पे क्यों नहीं रहती। तभी लिलिथ बोलती है मैं एक आर्क एंजल हूँ जो कि आपकी मर्जी की वजह से रीबॉर्न हुई है और ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं लॉर्ड यूशिन के साथ में रहूँ और उनके हर एक काम के अंदर हेल्प करूँ। यूशिन बोलता है अच्छा ऐसी बात है। तभी उसको बाहर से आवाज़ सुनाई देती है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये तो एक एस क्लास और ए क्लास के अंदर फाइट है, इसको देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और शायद से ये बंदा टीचर यूशिन का शॉर्ट डीमन है ना। और हम देखते बाहर शॉर्ट डीमन और सीनियो फाइट कर रहे होते हैं और सीनियो बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे खाली आइलैंड में छोड़ के आ गए, तुम्हें पता है वहां से वापस आने में मुझे कितनी ज्यादा दिक्कत हुई। तभी शॉर्ट डीमन बोलता है मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था, वो कमीने ट्रेडर्स कहीं के, कम से कम उन लोगों को अपना काम सही से करना चाहिए। और तभी सीनियो बोल रहा है भले तुम्हें कितने भी खास फ्रेंड क्यों ना हो, इस बात के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला, कैंग ग्योम तुम आज बहुत बुरी से मार खाने वाले हो। और तभी स्वॉर्ड डीमन बोलता है आज तुम्हें मेरी स्वॉर्ड की रियल पावर का पता चलेगा। और वहाँ पे सारे लोग इस बैटल को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी यूशिन बोलता है अच्छा तो ये दोनों फाइट करने वाले हैं। वैसे स्वॉर्ड डीमन से फाइट करना इतना इजी नहीं होगा, स्वॉर्ड डीमन हेवनली डीमन स्वॉर्ड को प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन वो लड़का सीनियो वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। छोड़ो इससे अपन को क्या, ऑलरेडी लंच टाइम हो चुका है और मेरा पेट मुझे बोल रहा है हमको जगह खाना खाना चाहिए। और वैसे भी आज के मेन्यू के अंदर जिनसेंग चिकन सूप है जिसको खाने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और हम देखते वो दोनों वहाँ पे जाकर खाना खाने लगते हैं और यूशिन खाने से पहले सोच रहा होता है मैंने यहाँ का टीचर बनकर काफी अच्छा काम किया, मुझे इतना महंगा चिकन सूप बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। लेकिन तभी हम देखते टेबल पे आके स्वॉर्ड डीमन गिरता है और यूशिन का चिकन सूप पूरी तरह खराब हो जाता है। और ये देखे यूशिन और लिली दोनों ही शॉक में चले आते हैं। और वहाँ पे सीनियो आता है बोलता है कैंग ग्योम सरेंडर कर दो, मेरे जैसे ओपोनेंट के खिलाफ तुम बिल्कुल फाइट नहीं कर सकते। तभी यूशिन बोलता है मेरा चिकन सूप। सीनियो बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पे हो, तुम ट्राइफेक्सिंग में बंदे, तुम खुद को शॉर्ट गॉड बोलते हो ना। और यूशिन लगातार अपने चिकन सूप को देखे जा रहा होता है। सीनियो बोलता है मुझे तुमसे ही बदला लेना है, तुमने कैंगिंग को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है। और यूशिन सोचा इसने पहले मेरा चिकन सूप गिरा दिया और उसके लिए ट्राइफेक्शन और फालतू की बातें कर रहा है। और सीनियो बोलता है आज मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारूंगा कि तुम मेरे सामने सारी से उगल दोगे। और यूशिन सोचा भले ही ट्राइफेक्शन हो या फिर ट्राई लेयर्ड मीट, इससे मेरा कोई लेन देना नहीं है। और वो सीनियो को बोलता कमीने का क्या तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरा इतना महंगा जिनसन चिकन सूप गिरा दिया, मैं तुझे इस चीज के लिए बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला। सीनियो तुम तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारे सामने स्वॉर्ड गॉड फाइट करने वाला है। और तभी स्वॉर्ड डीमन बोलता है सीनियो तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें क्या लगता है तुम स्वॉर्ड गॉड से फाइट कर सकते हो। और सीनियो सोचा क्या इंसान बिल्कुल पागल है, ये मेरे साथ एक स्पून से फाइट करने वाला है और इसके पोस्टर को देख के लग रहा है ये बिल्कुल इडियट है, इसके बाद बहुत इजीली कोई भी अटैक कर सकता है। और तभी यूशिन बोला तुमसे फाइट करने के लिए एक स्पून ही काफी है, मैं तुमको यहाँ पे इतनी बुद्धि से मारने वाला हूँ कि तुम्हारी हालत बिल्कुल मरने जैसी हो जाएगी। सीनियो सोच रहा था मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कैंग ग्योम ने इसको स्वॉर्ड गॉड क्यों मान लिया।
लेकिन आज मैं यहाँ पे कैंगियों को सारा भ्रम तोड़ दूंगा। इस बंदे को मैं यहाँ पे इतनी बुद्धि से मारने वाला हूँ कि ये स्वॉर्ड गॉड का नाम भी भूल जाएगा। और हम देखते वो अपनी टेक्निक स्नेक स्वॉर्ड क्लास को एक्टिवेट करता है और यूशिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है मैं तुम्हारी आइडेंटिटी को रिवील करके रहूंगा। लेकिन हम देखते यूशिन अपने स्पून का यूज करते हुए काफी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करते हुए आगे बढ़ जाता है। शिन्यू के नाक से खून आ लगता है। शिन्यू सोचता है आखिर अचानक यहाँ पे क्या हुआ। यूशिन बोलता है मैं तुम्हें इतनी इजली नहीं जान दूंगा, जितना ज्यादा मेरा चिकन सूप फैला है उतना ही ज्यादा तुम्हें यहाँ पे रोना होगा। और तभी शिन्यू बोला तुम बार बार चिकन सूप के बारे में बात कर रहे हो, आखिर एक सिंपल सा चिकन सूप से क्या ही फर्क पड़ता है। यूशिन बोलता आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको एक सिंपल सा चिकन सूप बोलने की। शिन्यू बोलता मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था और इस बार मैं तुम्हारा बिल्कुल भी इजी नहीं आने वाला। लेकिन हम देखते यूशिन काफी स्पीड से उसके पास आ जाता है और बोलता चलो देखते हैं कि आखिर तुम मेरा क्या बिगाड़ लेते हो। और तभी शिन्यू बोलता भले वो काफी ज्यादा फास्ट हो लेकिन मेरे रीच के अंदर आना उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। लेकिन हम देखते यूशिन उसके सारे अटैक को काफी इजीली अपने स्पून से रोक रहा होता है और उसके बाद स्पून से शिन्यू के सर पर अटैक करता है और बोलता है कि चिकन के विंग्स के लिए था। और तभी शिन्यू काफी गुस्सा होता है और बोलता है आखिर तुम कितनी देर तक उस चिकन सूप के बारे में बात करने वाले हो। यूशिन बोलते हैं चिकन के ब्रेस्ट के लिए और ये चिकन के लेग पीस के लिए। और ऐसे ही करते करते शिन्यू काफी बुद्धि से मारता है और हम शिन्यू की हालत काफी खराब हो गई होती है। और तभी यूशिन बोलता है क्या तुम्हारे अंदर इतनी पावर थी, तुम यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं थक सकते, तुम्हें मैंने अभी तक सिर्फ एक बाल के लिए मारा है लेकिन तुमने यहाँ पे 2 बालू गिराया था। तभी शिन्यू बोलता लगता है मैंने तुम्हें काफी अंडर एस्टिमेट कर लिया, मैं स्किल का यूज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करने वाला था क्योंकि इससे आसपास के लोगों को भी डैमेज हो सकता है, लेकिन तुमने मुझे स्किल को यूज करने में मजबूर कर दिया। और हम देखते हैं उसके स्किल का नाम होता है टाइजी डबल ब्लेड। और तभी स्वॉर्ड डीमन बोलते हैं तो वो अटैक है। शिन्यू क्या तुम पागल हो चुके हो, यहाँ पे बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं, उन सबको काफी बुद्धि से चोट लग सकती है। और हम देखते हैं वो एनर्जी की वजह से एक ड्रैगन बना लेता है और उस टेक्निक का नाम होता है ड्रैगन फैंग। लेकिन यूशिन सिर्फ अपनी स्पून की हेल्प से उस पूरी टेक्निक को खत्म कर देता है और वहाँ पे ब्लॉसम रैम्पेज नाम की स्किल का यूज करता है जिससे वहाँ पे काफी ज्यादा फ्लोर पेटल आ जाते हैं। और तभी शिन्यू बोला तूने भले इस ड्रैगन को डिसअपियर कर दिया लेकिन तुम्हें मुझसे यहाँ पे कौन बचाएगा। लेकिन हम देखते यूशिन अपने स्पून से एक स्लैश लगाता है और शिन्यू बोलता ना सिर्फ इसने मेरे ड्रैगन को नलीफाई कर दिया, साथ में सिर्फ एक स्पून के स्लैश से मेरे को पूरी अटैक करने से रोक दिया। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे एसएस क्लास भी हार सकता है, नहीं शायद से ये टेक्निक ट्रिपल एस क्लास को भी हरा सकती है या फिर शायद ये भी बोल सकती है उससे भी ऊपर की टेक्निक है। क्या इसका मतलब ये है कि एक स्वॉर्ड गॉड का रियल में ऐसा होता है। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था, मैंने सोचा कि मैं स्वॉर्ड गॉड के खिलाफ जीत जाऊंगा। और तभी हम देखते स्वॉर्ड डीमन आगे बढ़ता है और यूशिन के सामने झुकते हुए बोलता है स्वॉर्ड गॉड प्लीज शिन्यू को माफ कर दीजिए, मैं जानता कि वो मरना डिजर्व करता है लेकिन इस बार के लिए प्लीज उसके ऊपर मर्सी दिखाइए। और शिन्यू सोच रहा था कैंग योम मैं जानता तुम मुझे फ्रेंड मानते हो। और तभी यूशिन बोलता स्वॉर्ड डीमन तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं इसका यहाँ पे ध्यान रख लूंगा। स्वॉर्ड डीमन बोलता अगर आपका ऐसे ही कहना है तो इसको मारने का काम मैं करूंगा। तभी यूशिन बोलता कि तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो और वो टेलीकिनेसिस स्किल का यूज करते हुए उसके हाथ से स्वॉर्ड को छीन लेता है और बोलता कि मैं ये कहना चाहता था कि मैं यहाँ पे शिन्यू को हील करने वाला हूँ तो तुम्हें यहाँ पे इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। और हम देखो अपनी हीलिंग फिंगर की हेल्प से शिन्यू को पूरी तरह हील कर देता है। शिन्यू बोलता आखिर कैसे हो सकता है। तभी स्वॉर्ड डीमन बोलता शिन्यू क्या तुमने देखा ये वो स्वॉर्ड गॉड है जिनको मैं फॉलो करता हूँ। शिन्यू बोला तूने बिल्कुल सही कहा, स्वॉर्ड गॉड यूशिन आप सच में एक स्वॉर्ड गॉड है, मेरे को प्लीज माफ कर दे मैं आपको पहचान नहीं पाया। और यूशिन सोच रहा कि किस तरह से बिहेव कर रहा है और वहाँ पे सारे बच्चे बोल रहे टीचर यूशिन वापस जीत गए, उन्होंने एस क्लास खंडा शिन्यू को हरा दिया। और हम वहाँ पे एक बंदा जो कि हुडी पहन के आया होता है और बोलता है मुझे इस मैटर को अभी के अभी 3 रोज की स्टडी को रिपोर्ट करना होगा। तभी हम शिन्यू यूशिन को बोलने लगता है स्वॉर्ड गॉड यूशिन प्लीज आप मुझे अपना डिसाइबल बना लीजिए। और तभी यूशिन को बताता है कि शिन्यू एक एस क्लास है और उसकी एस क्लास के क्वेस्ट में एक और एस क्लास ऐड होता है। और यूशिन मन में सोच रहा होता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये एस क्लास है लेकिन इसको एक्सेस करने से पहले मुझे इसे कुछ प्रॉब्लम जो कि सॉल्व करनी है। यूशिन बोलता अगर डॉग भी खाना खा रहा हो तो तुम्हें उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हें सबसे पहले मुझसे और चिकन से दोनों से माफी मांगनी होगी। और तभी शिन्यू बोलता है स्वॉर्ड गॉड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको मील के बीच में परेशान किया और प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिए। और वो किसी को फोन करता है बोलता है आखिर अभी के टाइम में हमारे पास कितना कैश है। और यूशिन के सामने 2 पेटी कैश आ जाता है और यूशिन सोचता है कि ये पैसा कितना है। और हाँ मुझे ये बात तो बहुत पहले से पता थी कि शिन्यू एक बहुत अमीर फैमिली का यंगेस्ट सन है। और हमने वहाँ पे एक बंदा बोलता है मैं ऑसियम ग्रुप का जनरल मैनेजर हूँ, प्लीज स्वॉर्ड गॉड यूशिन आप हमारे यंग मास्टर का ध्यान रखिएगा। और तभी शिन्यू बोलता है मैं जानता हूँ कैश इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन आप प्लीज मेरे को गलती के लिए माफ कर दीजिए और इस कैश को एक्सेप्ट कर लीजिए। यूशिन सोच रहा है चिकन सूप से किसको फर्क पड़ता है, इससे मैं ऑलरेडी बहुत सारा चिकन सूप खरीद सकता हूँ। शिन्यू बोलता अगर आप मेरे मास्टर बन गए तो मैं पक्का कहता हूँ मैं अपना 100% दूंगा। और तभी स्वॉर्ड डीमन बोला तुम्हें क्या लगता है स्वॉर्ड गॉड कैसे हैं, तुम पैसे देकर उनका डिसाइपल नहीं बन सकते। इस बात से यूशिन को काफी गुस्सा आता है और बोला स्वॉर्ड डीमन तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रेनिंग है, फटाफट से यहाँ से दौड़ते हुए जाओ और इस ग्राउंड का 100 चक्कर काटो। और स्वॉर्ड डीमन वहाँ पे काफी स्पीड से निकल जाता है। और तभी शिन्यू सोच रहा होता है आखिर वो मुझे डिसाइपल के तौर पर क्यों एक्सेप्ट करेंगे, मैंने उन्हें यहाँ पे मारने का ट्राई किया। और तभी शिन्यू बोलता लगता है मेरे जैसा कोई इंसान आपका डिसाइपल बनने के लायक नहीं है। लेकिन तभी यूशिन उसको बोलता है मैं जानता तुम्हें अपने काम का काफी ज्यादा रिग्रेट है और वैसे भी गलतियां तो सबसे होती रहती है। और तभी शिन्यू रोने लगता है, बोलता है आपने मेरे को काफी ज्यादा मर्सी दिखाई, तभी मैं सोचूं कि स्वॉर्ड डीमन को क्यों सर्व करता है, तो क्या आप मुझे डिसेबल के तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हैं।
और तभी यूशिन सोच रहा है ये चीज काफी अनोइंग हो रही है, आखिर मैं यहाँ पे एस क्लास को क्या सिखाऊंगा। और तभी 1000 मिनट यूशिन को बोलता है इसी तरह से हार्ड बिजनेस काम करते हैं और उनकी और ज्यादा इज्जत बढ़ती है। अगर तुम एक एस क्लास को एक्सेप्ट करके सिखाते हो तो उससे तुम्हारा काफी ज्यादा नाम होगा। तभी यूशिन उसको बोलता है मुझे तुम्हारी तारीफ की कोई जरूरत नहीं है। और यूशिन सोचता है वैसे मेरा एक तरीका है कि मैं इसके पैसे भी ले लूं और मुझे इसको डिसाइबल के तौर पे एक्सेप्ट भी ना करना पड़े। यूशिन बोला तुम्हें मेरा डिसाइबल बनना है ना। शिन्यू बोलते हैं हाँ मुझे आपका डिसाइबल बनना है। तभी यूशिन उसको एक बुक देता है। शिन्यू बोलता है क्या सच में मुझे दे रहे हैं। यूशिन बोलता है हाँ तुम ये रख सकते हो। और वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे इस बुक को 1000 मिनट ने स्कैम करके बेचा था, लेकिन लग रहा है अभी मेरे काफी ज्यादा काम आएगी। और वो बुक होती है वाइस ताजी स्वॉर्ड, जो बुक जैंग सैनफैन छोड़ के गया था। यूशिन बोलता जाके इस वाइस ताजी स्वॉर्ड को सीख के आओ और उसके बाद मैं तुम्हें अपने डिसाइबल के तौर पे एक्सेप्ट कर लूंगा। और हमने शिन्यू भी सोच रहा होता है। तभी यूशिन बोलता क्या तुम ये नहीं कर सकते। शिन्यू बोलता नहीं मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये सीखने के बाद आपका डिसाइबल बन के रहूंगा। यूशिन सोच रहा होता आखिरकार मैं जाल में फंस गया। यूशिन बोला चलो ठीक है तो बहुत अच्छा काम हो गया, और हाँ जब तक तुम ये स्किल सीख नहीं आते तब तक तुम मेरे पास वापस मत आना। शिन्यू बोला ठीक है स्वॉर्ड गॉड मैं समझ गया और अब मैं जाता हूँ, मैं जाके सीख के आऊंगा। यूशिन उसके जाने के बाद सोच रहा होता है सब कुछ बिल्कुल मेरे तरीके से चल रहा है और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिर मैं इस पैसे का यहाँ पे क्या करूँ। और तभी मैं अकेडमी की बिल्डिंग के पीछे का सीन दिखाया जाता है। वही हुडी वाला बंदा बोलता है मैं डार्क होस्ट बोल रहा हूँ। जिस बंदे ने यहाँ पे माउंट हुआ स्वॉर्ड टेक्निक को चुराया था वो कोई और नहीं बल्कि यूशिन है। और अगर हम उसे वापस रीगेन करनी है तो मुझे लगता है हमें यहाँ पे यूशिन को मारना होगा। फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है और हमें चाइना का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक लड़की ने एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को मार रखा होता है और अपनी स्वॉर्ड की हेल्थ उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है। तभी वो लड़की बोलती भले ये मॉन्स्टर एस क्लास था लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा वीक था, क्या इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। मेरी स्वॉर्ड इतना वीक मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब करके बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। और हमें बताया था उस लड़की का नाम है जाओ मिंग, जो कि चाइना के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है बोलता है जाओ मिंग आपको 3 हीरो सोसाइटी से एक ऑर्डर है, आपको जाके कोरियन एकेडमी टीचर यूशिन को मारना है जो कि एक एसएस क्लास इतना पावरफुल है और उसके पास जो माउंट हुआ स्वॉर्ड है उसको वापस हमारी 3 हीरो सोसाइटी के अंदर लाना है। जाओ मिंग बोलती क्या एसएस क्लास, उसको मार के तो मेरी स्वॉर्ड काफी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है तो मैं पक्का उसको मार दूंगी। असुरा सोल स्टीलिंग स्वॉर्ड, बस थोड़ा इंतजार कर लो, तुम्हें बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा टेस्टी ब्लड मिलने वाला है। फिर मैं वापस अकेडमी के कैफेटेरिया का सीन दिखाया था। यूशिन बोलते मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया और भले ही मैं गॉड बन चुका हूँ लेकिन फिर भी पैसा होना काफी ज्यादा मजेदार बात है और मुझे 3 हीरो सोसाइटी के बारे में और ज्यादा जानना होगा क्यों मुझे उस सोसाइटी के अंदर काफी कुछ गड़बड़ लगती है। और साथ ही में इटर्नल सर्कल ऑफ ट्रुथ ने मुझे बोला था कि यहाँ पे बहुत जल्दी गॉड और डिस्ट्रिक्ट का क्लोन आने वाला है, मुझे उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना होगा। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे स्वॉर्ड डीमन आता है। यूशिन बोलता है स्वॉर्ड डीमन क्या तुमने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया। स्वॉर्ड डीमन बोलता है 100 राउंड तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यूशिन बोलता है चलो ठीक है हम कुछ खाने चलते हैं, आज की साइड ट्रीट मेरी तरफ से। और फिर हम देखते हैं यूशिन के घर पे खाना खाने के बाद स्वॉर्ड डीमन वहीं पे सो गया होता है। यूशिन बोलता है लो क्लास गॉड बनने के बाद मैं बहुत ज्यादा खाना खा रहा हूँ, कम से कम मैंने यहाँ पे 10 चिकन खा लिए, लेकिन मुझे लगता है इसे मेरी डिवाइन पावर रीगेन हो चुकी है और वैसे भी मैं 10 चिकन का ऑर्डर दे सकता हूँ क्योंकि सीनियर ने मुझे काफी ज्यादा पैसा दिया है। यहाँ तक ये जो बिल्डिंग है ये भी मैंने खरीद ली और वैसे मैं एक लो क्लास गॉड हूँ तो मुझे इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलनी चाहिए। लेकिन ये 10 चिकन खाने में मजा तो काफी ज्यादा आया, पर आखिर इसको साफ कौन करेगा। अगर ये बोन्स अपने आप उठ के कचरे के डिब्बे में चली आती तो बहुत ज्यादा मजा आ जाता। क्या मुझे यहाँ पे एक मेड को हायर कर लेना चाहिए या फिर अपनी टेलीग्रेशन एबिलिटी की हेल्प से यही बैठे बैठे उसको कचरे के डिब्बे में फेंक देना चाहिए। और तभी वो देखते कि वो बोन्स मूव करने लगती है। यूशिन बोलता है कि यहाँ पे क्या हुआ, मैंने अभी तक टेलीग्रेशन एबिलिटी का यूज भी नहीं किया तो आखिर ये बोन अपने आप मूव कैसे कर रही है। तभी यूशिन को बताया था कि आपका फॉलोअर गो शैडो उसकी याक्षा कनेक्शन स्किल को स्किल शेयर के अंदर ऐड कर लिया गया है और ये एक एस क्लास स्किल है और जितने ज्यादा आपके फॉलोअर गुस्सा करेंगे उतने ज्यादा काम करना इजी रहेगा। यूशिन बोलता है आखिर इन सब का मतलब क्या है, चलो ठीक है जो भी है मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ। और हम देखते हैं उसके स्किल को यूज करते ही वहाँ पे काफी देरी लाइट चमकती है और वो सारे बोन याक्षा सोल्जर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यूशिन बोलता है आखिर क्या हो रहा है और तभी वो सारे चिकन बोल रहे होते हैं हमें उन ह्यूमन से रिवेंज चाहिए जिन्होंने हमें मार के फ्राई किया। और यूशिन सोचा क्या इनको ह्यूमन से रिवेंज चाहिए, इसका मतलब क्या है मुझे भी मार देंगे। और वो उनको बोलने लगा रिवेंज अच्छी बात नहीं होती। और तभी वो सारे चिकन बोलते नहीं हमें रिवेंज चाहिए, हमारे ग्रेट और मर्सीलेस गॉड जिन्होंने हमें अवेकन किया है प्लीज हमें ऑर्डर दीजिए ताकि हम आपको ऑफरिंग पेश कर सके। और तभी यूशिन के सामने एक नोटिफिकेशन आती है और उसको बोला था क्या आप याक्षा चिकन को अंपायर के एक रीजन हाई में भेजना चाहेंगे। और यूशिन बोलता है क्या अंपायर का रीजन, कहीं वो लोग कुछ और तो प्लान नहीं कर रहे हैं। और यूशिन को बताता है कि हाई वे ऐसी जगह है जहाँ पे रेड इंसेक्ट सोल्जर को बनाया जाता है और वही अंपायर की आर्मी को मेन फोर्स देती है। और तभी यूशिन हंसने लगता है और बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है और उन लोगों ने मुझे काफी लो समझा था तो अब लगता है वक्त आ चुका है उनसे बदला लेने का। और हम देखते वो यश पे दबा देता है। तभी हमें हाइव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोल्जर बोल रहे दिन तो काफी साफ लग रहा है तो क्या हमें बिजली कड़कने वाली है। और तभी अचानक से काफी शौक हो जाता है और बोलता है कि ये क्या है। और हम देखते वहाँ पे याक्षा चिकन आगे होते हैं। यूशिन बोलते है इसे देखने में काफी मजा आ रहा है और यूशिन की इंटरमीडिएट लेवल गॉड की क्वेस्ट बहुत ही स्पीड से बढ़ने लगती है।
यूशिन बोलता है ऑटोमेटिक हंटिंग काफी मजेदार है, मेरे बिना कुछ किए मेरे सैक्रिफाइस बढ़ रहे हैं। तभी यूशिन को बताता है कि ऑटोमेटिक हंटिंग की वजह से आपके फॉलोअर काफी बढ़ रहे हैं, इसीलिए आपकी ऑटोमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की मेन्यू एक्टिवेट होती है और इसकी हेल्प से आप फैसिलिटी को एक्सपेंड कर सकते हैं, साथ में किसी भी स्पीसीज को इवॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं होंगे तो भी ये काम ऑटोमेटिक हो जाएगा और आपको इसके लिए 200 मिलियन गॉड कॉइन देने होंगे। यूशिन बोलता है कि मैं ऐसे ऑफर को क्यों छोड़ूंगा और वो उसको भी यस पे दबा देता है। और यूशिन सोचता है स्वॉर्ड डीमन यहाँ जा चुका है, पर यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनके अभी तक मुझे आंसर नहीं मिले, लेकिन हाँ 3 हीरो सोसाइटी के बारे में मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। स्वॉर्ड डीमन बोलता है वो एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इन्फॉर्मेशन नेटवर्क काफी बड़ा है। वो बाहर से भले हंटर गिल्ड दिखे लेकिन अंदर से पूरे वर्ल्ड के अंदर उनके स्पाइस है और वो हंटर्स की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और जो भी हंटर उनके बीच में अनलैक होता है उन सभी को असैसिनेट करा देते हैं। यूशिन बोलता है इसका मतलब ये है कि तुम और मैं दोनों ही उनके लिए वांटेड होंगे। क्या हमारी एकेडमी में कोई स्पाइस है? स्वॉर्ड डीमन बोलता है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, स्पाइस की इन्फॉर्मेशन काफी हिडन होती है तो इसीलिए हमारे लिए उस बारे में जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यूशिन बोलता है ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल कचरा है। स्वॉर्ड डीमन बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास यहाँ पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपने जो एकेडमी के अंदर स्किल का यूज किया माउंट हुआ सेक्ट वो ओरिजिनली 3 हीरो सोसाइटी की है और क्योंकि उन लोगों ने स्किल को देख लिया है तो इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ करने वाले हैं। हालांकि ये बात तो है कि वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यूशिन बोलता है क्या ये स्किल चुराई हुई है? और मन में सोचता वो कमीना 1000 ब्लेड उसने मुझे एक चुराई हुई स्किल बेच दी और इसका मतलब पक्का 3 हीरो सोसाइटी कुछ ना कुछ तो करेगी, लेकिन आखिर उन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टूडेंट को परेशान करने की। और तभी हम देखते गेट के बाहर कोई आता है। यूशिन बोलता है पक्का ये स्पाई स्टूडेंट है और हम देखते वो जो स्पाई होता है वो कोई और नहीं बल्कि ह्यूजू होती है जो कि यूशिन की क्लास की स्टूडेंट है। और ह्यूजू को याद आ रहा होता है कि उसके रूम के अंदर 3 हीरो सोसाइटी को आया था और उसने उसको एक चार्म दिया जिससे वो यूशिन को डायरेक्टली वहाँ पे टेलीपोर्ट कर सकती है और जैसे ही वो उनको टेलीपोर्ट कर लेगी उसके आगे काम 3 हीरो सोसाइटी के मार्शल आर्टिस्ट संभाल लेंगे और वो उससे वो चार्म ले लेती है और अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं इन लोग के ऑर्डर को मना भी नहीं कर सकती, लेकिन मेरे जो टीचर है वो काफी अच्छे इंसान है। और यूशिन सोचा जब मुझे पता चला कि यूजू एक स्पाई है तो मैं काफी सरप्राइज हो गया था, लेकिन अच्छी बात है मेरा ब्लाइंड गॉड आई है इसलिए मैं सारी चीज को बहुत पहले पता लगा लेता हूँ। और यूशिन देख पा रहा होता है कि यूजू ये काम सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उसको अपनी बीमार मॉम का ध्यान रखना है। यूशिन बोलता है स्वॉर्ड डीमन तुम्हारी मॉम का ध्यान रख लिया है और उनको एक सेफ प्लेस पे लेके चला गया। यूजू बोलती है थैंक यू सर, मेरी मॉम से बात हो गई है। और यूशिन सोचा आखिर वो कमीने ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन लोगों ने इसकी बीमार मॉम को यूज किया ताकि वो इसको एक स्पाई बना सके, मैं उन कमीनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और यूजू बोलती है कि आपने हॉस्पिटल का बिल भी पे कर दिए, आपके सब करने के लिए थैंक यू सर। यूशिन बोलते हैं हमें टेंशन की कोई बात नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो चलो ठीक है, आखिर हम यहाँ वेट क्यों कर रहे हैं, हमें जहाँ पे जाना है हमें वहाँ पे चलना चाहिए। और तभी हम यूजू वहाँ पे चार्म को यूज करती है और वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट करने लगते हैं। यूजू सोचती है कि टीचर यूशिन काफी पावरफुल है, उन्होंने एसएस क्लास गुस्तों को भी हरा दिया तो मुझे पक्का भरोसा कि वो 3 हीरो सोसाइटी से भी बच जाएंगे। और हम देखते वो लोग टेलीपोर्ट होकर एकेडमी के पीछे वाले माउंटेन पे आते हैं और वहाँ पे एक मॉन्क होता है, बोलता है अब इसके आगे सारा काम हम कर लेंगे, सच में तुमने काफी अच्छा काम किया। और हम देखते उस मॉन्क का नाम था डाइगैक जिसकी एज होती 50 ईयर्स और वो शाओलिन टेम्पल का मार्शल आर्टिस्ट होता है। और दूसरे का नाम होता है पेंगमू लिन जो कि 40 ईयर्स का होता है और ये बंदा एक सक्सेसर है। और यूशिन सोचा था मुझे लगता है मुझे इनको इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं, ये लोग ऑलरेडी मेरे पर अटैक करने के लिए तैयार है। और तभी डाइगैक बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माउंट हुआ स्वॉर्ड टेक्निक को चुराने की, और मैं तुम्हें यहाँ पे पक्का भरोसा दिलाता हूँ तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। और हम देखते वो काफी स्पीड से यूशिन के पास आता है और डीमन सबड्यूइंग आर्ट फिश का यूज करता है। यूजू सोच रही थी एक सीक्रेट टेक्निक है जो भी बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, ये कमीना फर्स्ट टाइम से इतनी पावरफुल स्किल यूज कर रहा है। लेकिन हम देखते यूशिन इलू की स्किल को शेयर कर लेता है और जैसे ही डाइगे का पंच से टकराता है डाइगे के हाथ की बोन टूट जाती है और वो बोलता है कि इस कमीने की बॉडी टकरा के मेरे हाथ कैसे टूट सकते हैं, मेरा हाथ काफी दर्द कर रहा है। तभी यूशिन बोलते हैं यहाँ पे रोना बंद करो, मेरे ऊपर सबसे पहले तुमने अटैक किया था। और तभी हम देखते पेंगमू लिन यूशिन के पीछे आ गया होता है और उसके ऊपर हाउ माई क्लैन की सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है। यूजू बोलती है काफी डेंजरस हो सकता है क्योंकि ये स्किल काफी पावरफुल है, लेकिन हम देखते यूशिन से टकरा के वो स्वॉर्ड भी टूट जाती है। यूशिन बोलता है ये लाइटनिंग काफी अच्छी थी पर एक लाइटनिंग स्किल मेरे पास भी है और वो वहाँ पे सियोंग में स्किल को शेयर कर लेता है और वहाँ पे उस माउंटेन के ऊपर काफी सारी लाइटिंग चमकती है। फिर हमने यूशिन उन दोनों को पेड़ से बांध दिया होता है और यूजू सोच रहे भले वो लोग ऑफिशियल हंटर नहीं है लेकिन वो लोग एस क्लास हंटर से भी ज्यादा पावरफुल है। सच में हमारे टीचर यूशिन काफी अमेजिंग है। और यूशिन सोचा बस ये लोग मरने ही वाले थे, पता नहीं क्यों मैं अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। और यूशिन बोलता मुझे फटाफट से बताओ आखिर मैं ट्राइफेक्शन के बेस को कहाँ पे ढूंढ सकता हूँ। और तभी डाइगैक बोलता कमीने कहेगा तुम्हें क्या लगता है आखिर ट्राइफेक्शन क्या है, और क्योंकि तुम हमारे खिलाफ जीत गए इसीलिए अपने गार्ड को इतना डाउन मत करो, एक बार ट्राइफेक्शन के बेस्ट इंडिया में पहुंच गए उसके बाद तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। और तभी हमने वहाँ पे जाओमिंग आती है और बोलती है प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है मैं काफी लेट हो गई। और डाइगैक हंसने लगता है और बोलता है मिस जाओमिंग तो आखिरकार आप यहाँ पे आई गई, यही कमीना वो यूशिन है जिसने हमारे माउंट हुआ स्वॉर्ड टेक्निक चुराया है। और तभी जाओमिंग बोलते कचरे कहीं के तुम अपना मुंह बंद करो। और जाओमिंग काफी स्पीड से आगे बढ़ते उन दोनों को काट देती है और डाइगैक बोलता आखिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और तभी जाओमिंग बोलते क्योंकि तुम लोग हमारे किसी भी काम के नहीं रहे। और यूशिन सोचे काफी फास्ट है, मैंने से उन्हें पल के झपकाई और मैं इसके मुंह को देख भी नहीं पाया। और जो बाकी के एस क्लास हंटर होते हैं
वो मुझे स्लो मोशन के अंदर दिखते हैं, लेकिन सच में इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। और हम जामिन को चक्कर काटने लगती है और बोलती है अब इस चूहे की बारी, पहले मैं इसको खत्म करूंगी। लेकिन हम जामिन के अटैक से यूशिन यूजू को बचा लेता है और बोलता है यूजू फटाफट से यहाँ से भाग जाओ। और जामिन सोच रही थी ये मेरे अटैक को अपनी बेयर बॉडी से ब्लॉक करना चाहता है। सच में ये बंदा मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, ये बंदा बहुत ज्यादा स्लो है। और हम यूशिन उसको अटैक करता है, लेकिन वो वहां से गायब हो जाती है। यूशिन सोच रहा था वो वापस मेरे हाथ से निकल गई और आखिर वो इस टाइम कहाँ पे गई। तभी यूशिन को वहाँ पे ब्लड दिखता है और वो सोचता है क्या उसने मेरे को काट दिया। नहीं, मुझे लगता है ये ब्लड मेरा है, क्यों मुझे बिल्कुल भी पेन फील नहीं हो रहा। और हम उसने यूजू के ऊपर स्लैश लगाया होता है और यूजू की हालत काफी खराब हो गई होती है। और यूशिन बोलता है यूजू क्या तुम ठीक हो। और यूशिन सोच रहा है बिल्कुल भी सांस नहीं ले रही। और तभी हमने यूशिन अपनी हीलिंग फिंगर यूज करने लगता है और जामिन बोलती है अच्छा तो तुम्हारे पास हीलिंग स्किल भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कोई मतलब है, क्यों वो चूहा ऑलरेडी मर चुका है। और तभी यूशिन को बताया था कि आपकी हीलिंग फेल हो चुकी है, क्योंकि आपकी लो ग्रेड गॉड की अथॉरिटी किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकती और ये अथॉरिटी से आपको तभी मिल पाएगी जब आप एक ग्रेट गॉड बन जाओगे। और हमने इस बात से यूशिन काफी ज्यादा शॉक होता है। जामिन हंसते हुए बोलते जैसे मैंने उसको कट लगाया वो उसी वक्त मारी गई थी। और तभी यूशिन बोलते मैं अभी तुम्हें लिलिथ के पास भेज रहा हूँ, तो यूजू बस तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं बहुत जल्दी ग्रेट गॉड बन जाऊंगा और उसके बाद तुम्हें बचा लूंगा। और तभी जामिन बोलती है अब उस चूहे को छोड़ भी दो और आके यहाँ पे मेरे साथ खेलो, क्योंकि उस जैसे वीक लोग मरना डिजर्व करते हैं। और तभी हमने यूशिन काफी गुस्सा होता है और बोलता है अपना मुंह बंद करो। और जामिन बोलते तुम तो काफी डरावने लग रहे हो, सच में तुम मुझे काफी पसंद आए, तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। और यूशिन अपनी ब्लाइंड गॉड आई को एक्टिवेट करता है। जामिन की एज होती है 26 ईयर्स और उसके पास एक ब्लेसिंग है जिसके अंदर उसके पास किंग ऑफ हेल की डिवाइन प्रोटेक्शन है। और ये लड़की पूरी तरह से साइकोपैथ है। और यूशिन बोलता है ऐसे पागल लोग जिनको बिल्कुल भी बता के बात कैसे करते हैं, मैंने उनसे बात करने का तरीका ढूंढ लिया है, जो कि है उनको बहुत बुरी तरह से मारना। और हम देखते वो लुक स्किल को अपग्रेड करता है जो कि होती है अल्ट्रा स्टील बॉडी। और बोलते चलो देखते हैं कि तुम्हें कितने हिट झेल पाती हो। और जामिन बोलते तुम तो काफी मस्त लग रहे हो, मुझे तुम्हें देख के काफी एक्साइटमेंट हो रही है, तो क्या हमें अब फाइट स्टार्ट करनी चाहिए। और हम देखते यूशिन काफी स्पीड से उसके पास पहुंच जाता है और उसको एक काफी बड़ा पंच मारता है और उस पंच से वो काफी पीछे की तरफ जाती है। और जामिन सोचिए काफी फास्ट और पावरफुल है, अगर मैंने अपनी स्वॉर्ड से इसको ब्लॉक नहीं किया होता तो ये हिट मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं कोरी आ पाई। और हम देखते वो अभी गिरने ही वाली होती है, तभी यूशिन काफी स्पीड से उसके ऊपर की तरफ आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे स्टूडेंट को मारने की, मैं तुम्हें यहाँ पे इतनी इजीली नहीं मरने दूंगा। और वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा हिट लगाता है, लेकिन जामिन वहाँ से हट गई होती है। पर यूशिन के हिट की वजह से उस जमीन के अंदर काफी बड़ा खड्डा हो गया होता है। और जामिन बोलती है मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा था, लेकिन फिर भी मुझे हराने के लिए काफी नहीं। और तभी जामिन देखते उसके नाक से खून आ रहा है और वो बोलते क्या मुझे उसकी हिट लग गई थी। पर तभी वो हंसने लगती है, बोलती तो काफी मजेदार है, मेरी पूरी लाइफ में मुझे पहली बार किसी ने हिट किया है। और यूशिन बोलते हैं फालतू बात करना बंद करो और मुझे फटाफट बताओ कि ट्राइफेक्शन का बेस कहाँ पे है। और तभी जामिन बोलते अगर मैं तुम्हें बता देती हूँ तो क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। यूशिन बोलता है इसका तो तुम सपना देखो, लेकिन हाँ मैं तुम्हें काफी पीसफुल मौत दूंगा। जामिन बोलते क्या तुम मुझे मारोगे, तुम्हें क्या लग रहा है इतने टाइम तक मैं सीरियस थी, मुझे तुम्हें देख के काफी मजा आ रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ खेल रही थी, लेकिन अब मैं इस गेम से काफी बोर हो चुकी हूँ। और तभी हम देखते वो अचानक से वहाँ पे गायब हो जाती है। यूशिन बोलता है क्या वो वापस से गायब हो गई, अभी तक मैंने जिन भी लोगों से फाइट किया है कोई भी इतना फास्ट नहीं था। और हम जामिन यूशिन के पीछे आती है और बोलती है कि तुम देख कहाँ रहे हो। और वो यूशिन के बाद 1000 कैटी हैमर अटैक 8 डायग्राम ट्रैप फॉर्मेशन का यूज करती है। यूशिन बोलता है कि ये क्या चीज है। जामिन बोलती है 8 डायग्राम ट्रैप फॉर्मेशन है, एक एसएस क्लास भी इसे बच के नहीं भाग सकता, तो चलो फटाफट से माउंट हुआ शॉर्ट टेक्निक मुझे दे दो। और हम यूशिन गुड गॉड और एविल गॉड के टाइटल को साथ में एक्टिवेट करता है। और जामिन बोलते हैं कि ये क्या चीज है, तभी यूशिन गॉड्स क्रशिंग मिडिल फिंगर यूज करता है। और जामिन बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और हम वो फॉर्मेशन वहीं ब्लास्ट हो जाती है। जामिन साइड की तरफ आगे होती है, बोलती है मेरा इतना खतरनाक ट्रैप फॉर्मेशन ये इतनी इजीली डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है। तभी यूशिन बोला तुम्हें क्या लगता है अपनी ट्रू पावर को सिर्फ तुम हाइड कर रही हो, अब तुम्हें यहाँ पे मरने से कोई नहीं बचा सकता। तो गाइस के 5 चैप्टर रिलीज हुए थे और वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिए और बाकी के चैप्टर आने में कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे, तो तब तक के लिए आपको वेट करना होगा। और अब इसके आगे क्या हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।